हेलो यार, कैसे हो यार सब के सब। तो देखो, आज की पेंटिंग का टॉपिक है सेव एनर्जी। और इसमें ना हम सबसे पहले देखो पर्शियन ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं। और हम सबसे पहले मतलब बैकग्राउंड करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ें बनाएंगे और इस पेंटिंग को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएंगे हम। तो साथ साथ आप करना, आप इससे मतलब कोई भी कंपटीशन जीतने के मतलब 80% या 70% करीब आ जाओगे, अगर आप इतना अट्रैक्टिव और इतनी डिटेलिंग के साथ काम करते हो। ठीक है। अब देखो यार, जैसे अब आपने बैकग्राउंड कर दिया है, ठीक है, इसमें पर्शियन ब्लू और रेड को मिक्स कर दिया आपने। फिर आप वाइट से देखो कुछ चीज़ें बना रहे हो। तो ना जब तक बैकग्राउंड गीला है आपका, देखो आपको ऐसे बैकग्राउंड गीला दिख ही रहा होगा ना। तो ना जब गीला है उसी वक्त आपको ऐसे करके कुछ चीज़ें बनानी है, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने जो कि बाद में मैं बिल्डिंग का रूप दे दूंगा जिनको, ठीक है, एक कार का रूप दे दूंगा, एक बिल्डिंग का रूप दे दूंगा, ऐसे ऐसे। तो ऐसे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स तभी बना देने बैकग्राउंड करते वक्त। ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हमारी एक तो पेंटिंग जल्दी हो और बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग चीज़ ना लगे वो। ठीक है, क्योंकि आप बाद में बनाओगे ना तो ऐसा लगता है कोई स्टिकर सा चिपका दिया हो, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस वजह से जो है ना हम मतलब साथ के साथ बैकग्राउंड में ही कर देते हैं ये चीज़ें। तो देखो अब तक बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे जैसे मैंने टील ब्लू यूज़ किया, तो आपके पास अगर टील ब्लू ना हो तो आप पर्शियन ब्लू, वाइट और थोड़ा सा उसमें ग्रीन को मिक्स करके टील ब्लू बना सकते हो। और जितना वाइट मिक्स करते जाओगे उतना हल्का कलर बनता जाएगा टील ब्लू का ही, ठीक है। और अगर आपको लाइट ब्लू बनाना हो तो आपको पता ही है, पर्शियन ब्लू और वाइट को मिक्स कर लो आप, ठीक है। तो ऐसे करके देखो हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर बना दिए। और आपको रीज़न बता देता हूँ, यहाँ टील ब्लू इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे रेड था पीछे बैकग्राउंड में। तो अगर मैं डायरेक्ट वाइट अप्लाई करता ना तो वो मतलब मेरा लाइटिश रेड कलर हो जाता है, पर्पल थोड़ा कलर में आ जाता। तो इस वजह से मुझे ब्लू कलर की बिल्डिंग देनी थी, इस वजह से मैंने ये चीज़ किया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, देखो बैकग्राउंड में साथ के साथ किया। अब देखो यहाँ पे जैसे वाइट गैप छोड़ा है ना, ये वाइट गैप आपको ऐसे ही छोड़ना है। फिर इसके बीच में जैसे देखो ब्रश कैसे चला रहा हूँ मैं, इसका ध्यान दो। बिल्कुल ब्रश को ऐसे खड़ा करके ऐसे मार रहा हूँ धब्बे, ठीक है। तो उस टाइप से आपको करना है ये वाली चीज़, ठीक है, ताकि ब्रश के थोड़े बहुत जो मतलब वो होते हैं ना स्ट्रैंड्स के, जो ब्रश के ऐसे धब्बे से पड़ रहे हैं, वो चीज़ दिखना चाहिए। ये झाड़ियों वाला लुक देगा प्रॉपर, ठीक है। अब देखो इतनी दूर हम बैकग्राउंड में ही देखो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं ताकि मतलब बाद में जब हम करें तो हमें ईजी पड़े। तो ये देखो हम बैकग्राउंड किया अभी हमने असल में, और उसमें स्ट्रक्चर बना रहे हैं असल में। अब तक हमने बस ये किया है। और राइट साइड पे आपके सारे कलर पड़े हैं, वही कलर मैं यूज़ करूँगा। और जो भी कलर आपको समझ आ रहा होगा, रेड कौन सा है, पर्शियन ब्लू कौन सा है, स्काई ब्लू कौन सा है, और टील ब्लू कौन सा है, और येलो देखो ये पड़ा, लास्ट वाला कलर येलो ही है, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे कोई कलर नहीं है, ठीक है। और पानी का ग्लास पड़ा है एक। अब देखो अब यहाँ पे जैसे ये देखो ये रेड वाला बैकग्राउंड, अब इधर भी हम मतलब बैकग्राउंड पहले करेंगे। तो देख लो हर जगह बैकग्राउंड पहले कर रहे हैं हम। अब देखो रेड वाला बैकग्राउंड किया, अब इसके पीछे हल्का सा ऐसे ब्लू सा कर दो आप, ठीक है, इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे स्ट्रक्चर देने के लिए कुछ भी, ठीक है। मेन हम देखो हम रेड पे फोकस कर रहे हैं। और जो है ना ये असल में देखो हमने क्या करा, अभी दिमाग लगा के देखो आप। जैसे ना मतलब हमारा बैकग्राउंड था डार्क, ठीक है। तो डार्क बैकग्राउंड को रेड से मिक्स करने के लिए हमने ये वाली चीज़ कर दी कि मतलब रेड डायरेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, वो डार्क बैकग्राउंड में जाके ख़त्म हुआ है, ऐसे समझे। ये चीज़ मेनली शो किया हमने। पर अंदर की ओर रेड को प्योर ही रखना है। देखो बाहर थोड़ा मिक्स्ड रेड है पर अंदर की ओर प्योर रेड है, ताकि ऑरेंज जब मिक्स करो उससे तो प्योर ऑरेंज और रेड मिक्स हो। तो ये देखो ऐसे सर्कल शेप में आपको करना है इधर, ठीक है। तो ऐसे सर्कल बनाते जाओ सेंटर पे लेते लेते, मतलब जैसे रेड कलर है उसमें थोड़ा सा ऑरेंज डालो और थोड़ा सा रेड रहने दो। फिर ऑरेंज कलर जब बने तो उसमें थोड़ी दूर तक येलो डालो और थोड़ी दूर तक ऑरेंज रहने दो। फिर उस सेम वाइट अंदर ऑरेंज येलो के डालो और थोड़ी देर येलो रहने दो और थोड़ी दूर मतलब वाइट करो, ठीक है। तो आपको ये करना है टोटल। अब देखो अब ना यहाँ पे आपको पतला ब्रश यूज़ करना है। ये लगभग 0 नंबर का पतला ब्रश होगा, आप 1 नंबर का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। इससे ना थोड़े बहुत स्ट्रक्चर अब देने हैं आपको प्रॉपर, ठीक है। पहले तो बैकग्राउंड के साथ मोटे ब्रश से ही आपने स्ट्रक्चर बना दिया, पर अब थोड़े बहुत स्ट्रक्चर देने हैं। तो ये बल्ब बना रहा हूँ, तो जब कलर गीला ही हो ना तभी आपको ये बल्ब करना है, क्योंकि देखो ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का भी कलर मैंने लिया है असल में इसमें। देखो थोड़ा सा ऑरेंज मिक्सड है ना वाइट में, तो वो कलर क्योंकि गीला ही था उसी वक्त मैंने किया, इसलिए हो गया ये। अगर कलर सूख जाता तो खुद ही नहीं होता, तो पूरा वाइट कलर का हो जाता वो, समझे। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फिर बल्ब के नीचे ये बनाना है, इसमें भी आपको मतलब थोड़ा सा शेडिंग के साथ काम करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे देखो पतले ब्रश से मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ शेडिंग डाल रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से देखो और सेम करने की कोशिश करो, ठीक है। और कहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे वाइट चला है दोनों साइड और थोड़ी सी जगह छोड़ के वाइट चला है, मतलब देखो लेफ्ट साइड वाइट के थोड़ी सी जगह छूटी हुई है, तो इसका ध्यान देना। ये मतलब राउंड शेप को दिखाता है, इस वजह से हम ये चीज़ छोड़ते हैं हल्की सी जगह। और फिर लास्ट में देखो एकदम वाइट से लाइन कर दी, तो मतलब वो उसकी जो चमक है ना वो चीज़ शो करने के लिए किया हमने, ठीक है। अब देखो बीचों बीच जैसे 2 रेड की लाइन करो और फिर उसके बाद ये तो समझ गया ना क्या होता है, जो बीचों बीच उसके ऐसे होता है, समझ गए ना आप, शीशे का बना होता है, तो वो चीज़। और अरे बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट करता था, तो मैं बल्ब को तोड़ के मैं सोचता था वापस से मतलब उसको जलाऊंगा, ऐसे कुछ दिमाग लगाता था।
हुआ कभी नहीं, मैं साइंटिस्ट बनने की सोचता ना बचपन में इसलिए। ठीक है। हाँ, तो देखो आप मतलब फिर उसके बाद देखो अब जैसे बैकग्राउंड रेड कलर का है ना अंदर, तो उसमें रेड से ही चीज़ें बनाओ, ये काफ़ी अच्छा लुक देता है मतलब पेंटिंग को। देखो रेड और थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके मतलब मैंने किया हुआ है। फिर उसके बाद देखो उसके ऊपर फिर ब्लैक से थोड़ी बहुत ऐसे और उसको डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कितना प्यारा लुक दे रहा है ये। अभी जस्ट हम कुछ नहीं कर रहे, हम बैकग्राउंड कर रहे हैं असल में। अभी हमने मतलब पेंटिंग स्टार्ट ही नहीं किया। अरे, मतलब कर दी है स्टार्ट, लेकिन समझ गए ना आप कि मतलब जैसे थोड़ा बहुत बेस सेट कर रहे हैं बस हम, चीज़ों को बना रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, अभी देखो ये पानी टाइप का है थोड़ा। ठीक है, तो इसमें ना पहले ऑरेंज कर दिया हमने। अब देखो अब लाइन कैसे डाल रहे हैं, इसमें हम 3-4 लेयर यूज़ करेंगे। जैसे अभी देखो पहले तो हमने वो कर दिया मतलब पर्शियन ब्लू कर दिया हमने पहले। फिर उसके बाद देखो इस पर ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइन डाल रहे हैं, तो ये देखो ये ऐसे शेप्स आ गया। अब इसके बाद हम इसके ऊपर और एक लेयर डाल रहे हैं। अब इसे थोड़ा और लाइट करते जा रहे हैं हम, और फिर लास्ट में जहाँ जहाँ चमक आएंगे ना वहाँ वहाँ पे हम वाइट करेंगे। ये देखो धीरे धीरे मैं वाइट करता जा रहा हूँ इस पर और ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दो। और देखो ये बीच में जो लाइंस है ना ब्लैक ब्लैक की लाइंस जो दिख रही है, वो बैकग्राउंड की ही लाइंस को मैंने दिखाया है बस, मतलब वो छोड़ा हुआ है बस बैकग्राउंड को। तो ऐसे लाइंस आउटलाइन टाइप कुछ बन गई है, और मतलब वो शेप दिखा रहा है उसका ऐसे पानी जैसा शेप है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, और मैं लास्ट में आपको पेंटिंग का मतलब बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यार, अब ना हम थोड़ी बहुत डिटेलिंग वाले पार्ट पे आएंगे। तो अब देखो अब हमने डिटेलिंग स्टार्ट किया हल्की हल्की, जस्ट हल्की हल्की की है। मतलब मान लो आप हर एक चीज़ को ना बहुत टाइम दिया करो करते वक्त। मतलब जैसे पहले देखो बिल्डिंग बना दिया मैंने, फिर उस पर थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर दिया है, जैसे मतलब वाइट कलर से किया है, और वहीं पे वाइट थोड़ा लाइट है, वाइट थोड़ा डार्क है। डार्क मतलब वाइट की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। देखो जैसे मैं अभी ये पानी है, तो पानी के ऊपर भी सेम मतलब थोड़ा ऐसे डेंसिटी ज़्यादा डाल रहा हूँ वाइट की, तो वो थोड़ा मतलब ज़्यादा ऐसे चमकता सा लग रहा है उस जगह से। मतलब असल में लाइट की रिफ्लेक्शन उधर ज़्यादा आ रही है। अब देखो आप जैसे ये स्काई ब्लू या टील ब्लू बीच में यूज़ कर सकते हो, अगर ना हो आपके पास तो कोई बात नहीं, आप सिंपल वाइट कर दो तो भी चलेगा। ठीक है, और फिर देखो इसका असल में मतलब क्या है। देखो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ना पूरा, ये हमारा दिखा रहा है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को हम कैसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बोट वगैरह हो गया, उस पर ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, रन करने के लिए उसको। और जो पुरानी लाइट्स होती थी ना, जो एलईडी नहीं होती थी, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती थी, तो वो चीज़ हो गई है एक। और फिर उसके बाद जो बिल्डिंग्स हैं उनमें मतलब पूरे टाइम हम लाइट ऑन करके रख देते हैं, तो मतलब जैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं हम उन सब चीज़ों में। तो ये चीज़ यहाँ पे शो करेंगे हम ऑरेंज वाले के अंदर। फिर उसके बाद जो राइट साइड है ना ब्लू वाला और ग्रीन वाला, उधर हम ग्रीन एनर्जी का यूज़ करेंगे। ये चीज़ शो कर रहा हूँ मेनली। ठीक है, अब देखो यार जैसे ना बिल्डिंग पे तो मैंने बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें की, जैसे बस आउटलाइन वगैरह किया है। ठीक है, उसके बाद ना अभी देखो अब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये असल में हम जैसे ग्रीन ग्रीन पेड़ वगैरह दिखा रहे हैं, जैसे बिल्डिंग्स पे हमने पेड़ उगा रखा है, ऐसे ये चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, मतलब ग्रीन ग्रीन दिखा रहे हैं सब कुछ। तो ना लाइक ऐसे ऐसे आप ऐसे डॉट 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 टाइप डालो। जैसे देखो ब्रश चला रहा हूँ ना, वो धब्बे धब्बे टाइप मार रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से। तो पहले ग्रीन कलर से ऐसे धब्बे धब्बे मारो, बाद में उसके ऊपर ना आपको एक ब्रश लेना, जैसे ये पतला ब्रश लिया मैंने, अब उससे येलो येलो करो।
और उसको ना मतलब उसके जो ग्रीन किया आपने उसके थोड़ा सा छोड़ के ऊपर से, मतलब मान लो उसको थोड़ा सा छोड़ना है आपको पहले ग्रीन को, फिर उसके ऊपर वाले पार्ट से करना है। तो थोड़ा ऑरेंज मतलब येलोइश ग्रीन बनेगा पहले, फिर ऊपर प्योर येलो आएगा, तो वो काफ़ी अच्छा लुक लाएगा। मतलब 3 शेड आएंगे, एक तो डार्क ग्रीन सबसे नीचे, फिर थोड़ा लाइट ग्रीन होगा येलो मिक्स होके, फिर बिल्कुल येलो ऊपर। ये देखो हर जगह ग्रीन को थोड़ा सा छोड़ के कर रहा हूँ मैं, है ना। इस चीज़ का आपको इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और पतला ब्रश इसलिए यूज़ किया है क्योंकि और पतले पत्ते दिखाने के लिए मैंने किया है ये पतला ब्रश यूज़। और इसके मेन ब्रश के जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना एक एक, वो उसको यूज़ करना है हमें मेनली। इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हर एक हेयर को यूज़ करना है ब्रश के, ठीक है, ये करने के लिए। तो ऐसे पत्ते दिखेंगे, देखो अब कितना प्यारा लुक आने लग गया है ना। और बहुत सुंदर सी पेंटिंग लगने लग गई है, थोड़ी थोड़ी लग रही है ना। अभी धीरे धीरे देखो और अच्छी बनेगी। अभी विंड मिल वगैरह बनाओ, मतलब बिल्डिंग के पीछे ऐसे विंड मिल लगी हुई है और उससे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सारे रिन्यूएबल सोर्सेस दिखाओ इधर, ठीक है। और देखो कभी कभी ना ऐसे रखो आप पेंटिंग, मतलब पेंटिंग को सिंपल रखो और मतलब लाइक पेंटिंग बहुत क्लीन बनाओ, उससे भी आपको प्राइज़ मिलने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। मतलब मेरे कॉम्पिटिशन्स में एक लड़की थी, एशियन पेंटिंग कंपटीशन में जाता था मैं, तो उधर ना मतलब एक लड़की थी, वो भाई साहब मतलब इतना क्लीन पेंटिंग करती थी, तो मतलब वो जीत जाती थी क्योंकि वो मतलब बहुत क्लीन पेंटिंग करती थी और मैं सेकंड आता था उसमें। तो मतलब ये फैक्टर मैटर करता है बहुत ज़्यादा अगर आप क्लीन पेंटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो बस आपको थोड़ी मतलब ये वाली प्रैक्टिस करनी होगी क्लीन करने की पेंटिंग को, मतलब नीटली बनाओ पेंटिंग को बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो समझ गए ना आप, ये वाली चीज़ हमने ऐसे बिल्डिंग वगैरह बनाया। तो इधर राइट साइड सारी ग्रीन बिल्डिंग्स है जो ज़्यादा मतलब एनर्जी वगैरह का ध्यान रख रहे हैं थोड़ा, और एनर्जी जो जनरेट कर रहे हैं वो सोलर पावर प्लांट से कर रहे हैं। जैसे देखो ये पूरा जो है ना राइट साइड पे इसके सोलर पावर पैनल्स लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये राइट साइड पे जो दिख रहा है आपको बिल्डिंग्स के, तो ये चीज़ दिखा रहा हूँ मैं मेनली। और फिर नीचे भी घास वास पे हम सोलर पैनल्स बनाएंगे बहुत सारे, कि एनर्जी हम बस रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। और इधर देखो ये बिल्डिंग्स दिखाओ और इसमें सब में लाइट जलवाओ कि सारे के सारे हम हैं, हमारे जैसे लोग हैं और ये लाइट जला के छोड़ देते हैं और फिर मतलब बिल्कुल ही एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। तो ये चीज़ ठीक है, अब फ्यूचर के लिए हमारे लिए घातक हो सकता है। मतलब हम एनर्जी को बचा नहीं रहे और राइट साइड पे हम एनर्जी को बचा रहे, ये फ्यूचर जनरेशन है हमारा, जो कि मतलब अच्छा रहेगा अगर हम फॉलो करें चीज़ों को, वरना तो हमारी ऐसी की तैसी होने वाली है भाई फ्यूचर में, ठीक है। अब देखो अब ये जो है ना अभी हम ये जो ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर ना जैसे ऑरेंज बैकग्राउंड हो ना तब कभी भी काम हमेशा ब्लैक से क्या करो, तो ऐसे ट्रांसफार्मर बना लो आप, ठीक है। और ऐसे जिगजैग लाइन दे दो बीच में, देखो मैंने टेढ़ा मेढ़ा सा बना दिया पर अब देखना अच्छा लगेगा। ये जिगजैग लाइन डाल दी और फिर एक ये चीज़ कर दिया करो, ये ऐसे सीधी लाइन और नीचे 2 गिरा दो तो ये देखो अब क्या प्यारा लगने लग गया। पहले देखो कितना गंदा सा लग रहा था, है ना, अब अच्छा सा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब ये देखो ये 5G ले रहे हैं हम, ये चीज़ दिखा दो, ठीक है। तो ऐसे आप दिखा दोगे कि मतलब एनर्जी 5G में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, आपको पता होगा, ठीक है। AI में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो मतलब ये आपको ना पता हो तो पता कर लो। AI आप जो घिबली वगैरह बनाते हैं ना आजकल की जनरेशन वाले, वैसे मैं भी आजकल की जनरेशन का ही हूँ, ठीक है, ज़्यादा डायलॉग नहीं मारते इसलिए बाकी जो हम ये AI वगैरह में घिबली वगैरह बनाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप मान लो जैसे एक गूगल सर्च में हम 1 लीटर ऑफ वाटर यूज़ करते हैं, तो आप एक चैट GPT पे सर्च करते हो ना तो उसके लिए 10 लीटर ऑफ वाटर यूज़ होता है। तो आप समझ जाओ कितना वाटर यूज़ होता है। और मैं इतने डायलॉग इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ाई करता हूँ मैं इसलिए, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें हो गई आपकी, देखो अब कितनी मतलब अच्छी पेंटिंग लग रही है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे भी हमने बहुत डिटेलिंग डाली है। तो जब आपका जज देखता है ना तो यही चीज़ देखता है कि मतलब छोटी चीज़ों पे कितनी डिटेलिंग डाली है। अच्छा यार डायलॉग में तो आपको बताना भूल गया, देखो जैसे ये बनाते हैं ना सोलर प्लेट्स वगैरह, तो मैंने 1-2 आपको दिखाया है, कैसे बता देता हूँ आपको। जैसे पर्शियन ब्लू आपको अंदर करना है पहले, फिर उसके बाद बीचों बीच ना जगह छोड़नी है और फिर वहाँ पर वाइट करना है और बीचों बीच वाइट करके आपको बाहर पर्शियन ब्लू पे निकलना है, ठीक है। ये चीज़ क्या है मेनली। फिर जब वो हो जाए तो आपको ऐसे देखो, अब ऐसे क्रॉस आप लाइन मारोगे मतलब इस पे सोलर पैनल्स पे, जो मतलब क्रॉस लाइन मारते ना, दिखाता हूँ मैं अभी को 1 2 3, अरे कब आऊँगा, 1 सेकंड रुक जाओ बस, आने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो आपको बताता हूँ मैं कैसे। ये देखो ये ऐसे फूल पत्ते ऐसे झाड़ियों के, जैसे अपने ऊपर क्या था ना येलो वाले पे, मतलब येलो वाला हमने क्या मैंने बताया था ना, तो वैसे आपको ऐसे देने हैं, ठीक है, लाइन्स, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, लाइंस नहीं यार धब्बे, समझ गए ना आप ठीक है। तो ऐसे धब्बे देने हैं आपको, फिर वो वाला पार्ट हो जाएगा। अरे मेरे दिमाग में ये है कि लाइन पे कब आएंगे, ठीक है, इसलिए क्योंकि वॉइस ओवर बाद में देता हूँ ना आपको समझाने के लिए, इसलिए
अब देखो, अब आगे लाइन वाले भी, यस। तो देखो अब समझ गए ना आप। पहले तो हमें सोलर पैनल्स वैसे बना लेने जैसे बताया आपको, पर्शियन ब्लू करके, फिर बीच में जगह छोड़ के, फिर उसके बाद लास्ट में वाइट अप करके बीचों बीच, ठीक है। और वाइट को फैला के, मतलब जो पर्शियन ब्लू वाला इलाका है उसमें, फिर उसके बाद ऐसे वाइट वाइट लाइन डाल दो, क्रॉस लाइन्स, ठीक है, जैसे मैंने डाला हुआ है। चेक लाइन्स, सॉरी चेक लाइन्स बोलते हैं ना यार, एक तो समझ नहीं आता चेक लाइन्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि चेक तो वैसे होता है ना। चलो ठीक है। इधर भी देखो, इधर भी सेम वही तरीका कि मतलब पहले बैकग्राउंड कर दो, उसके बाद उसके ऊपर मतलब कोई चीज़ बनाओ। ऐसे हम यहाँ पे ट्रेन बनाएंगे जो कि बहुत कम एनर्जी ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन है एक तरह से कह लो आप, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम दिखा रहे हैं इधर। तो मतलब देखो इस पे भी हम पहले बैकग्राउंड किया हमने, फिर उसमें मीडियम मतलब जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा बैकग्राउंड पे स्ट्रक्चर टाइप बना रहे हैं, जिसमें कि हमने देखो सिंपल कुछ नहीं किया, वाइट मिक्स किया तो ऐसा शेप आ गया। फिर उसके बाद और वाइट मिक्स किया ऊपर की ओर, तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा ट्रेन जैसा शेप आ रहा है, ठीक है। और नीचे थोड़ा सा देखो डार्क किया हमने ट्रेन में ही, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रेन का शेप आ गया, अब उसको सूखने के लिए छोड़ा है। तब तक हम इधर अंदर बाकी चीज़ों पर डिटेलिंग कर रहे हैं, जैसे पैसे वगैरह हमारे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ हम दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे एनर्जी जनरेशंस में कोल वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उन सब चीज़ों में, तो ये चीज़ हम शो कर रहे हैं इधर। ये सिक्के हैं ऐसे पड़े हुए, ठीक है। और बाद में ये देखो, अब इस पे हम डिटेलिंग करें क्योंकि ये सूख चुका है, हमने इसी का सूखने का ही वेट किया था इसके, ठीक है। देखो यार, और एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना आप, जैसे मैंने सोलर पैनल्स बनाए ना यहाँ नीचे, तो उसके हर एक के नीचे शेडो है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दिया करो, वो चीज़ें बहुत मायने रखती है, मतलब पेंटिंग में छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो, अब ना ये थोड़े सनफ्लावर्स वगैरह बना दो, ऐसा बना सकते हो। तो जैसे ऑरेंज ऑरेंज करो, बीचों बीच ऐसे ब्राउन कलर के गोले डाल दो, तो मतलब ऐसे सनफ्लावर टाइप बन जाएंगे आपके, ठीक है। मतलब ये अच्छी चीज़ दिखा रहे हैं, जैसे ग्रीन ग्रीन चीज़ें, और मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सब चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। बाकी उसके बाद ये देखो, ये पत्ता बनाया था ऊपर, तो वो पत्ता तो आप बना ही लोगे मेरे ख्याल, मतलब बना ही लोगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी तरीके से बनाया है और आपने देखा ही होगा वो तो, ठीक है। और बाकी यार बैकग्राउंड में आप लिख लेना जो भी चीज़ें हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो आपको पेंटिंग से रिलेटेड, या कंपटीशन में क्या करते हैं कैसे नहीं करते, ठीक है, वो सारी चीज़ें, या मतलब कुछ बात भी करनी हो आपको, तो आप मैसेज कर सकते हो मेरे को। और मतलब इंस्टाग्राम पे आईडी नीचे लिंक में डाल देता हूँ मैं, तो उधर आप मैसेज कर सकते हो मेरे को। और मेरी पर्सनल आईडी भी है, वो मतलब इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे बायो में पर्सनल आईडी का भी लिंक होगा, उधर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर मैं इधर ना देखूँ तो उधर मैसेज कर देना, ठीक है, मेरे को परेशान कर देना मैसेज करके, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी ऐसे ही यार सपोर्ट करते रहो, फॉलो करते रहो, थैंक यू सो मच। और यार वीडियोस मैं काफ़ी लेट डालता हूँ, मुझे पता है, असल में मुझे ना टाइम मिल नहीं पाता इतना। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब से हर हफ्ते थोड़ा बहुत एक वीडियो तो डाल दूँ, जैसे संडे संडे। बट बाकी मेरी पुरानी वीडियोस बहुत सारी पड़ी हैं, प्लेलिस्ट में भी पड़ी हैं सारी वीडियोस, तो आप उधर से जाके चेक कर सकते हो बहुत सारी पेंटिंग्स। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार आप ऐसे बस सपोर्ट करते रहो, मुझे अच्छा लगता है, मतलब आप जब कमेंट करते हो सारे के सारे अच्छे अच्छे से। बहुत बंदे यार कंपटीशन जीतते हैं मेरी पेंटिंग्स बना के। और एक ने मुझे बताया था कि मतलब एक कंपटीशन में वो बैठी थी, और उसके साथ मतलब और भी जो बंदे पेंटिंग कर रहे थे, उन्होंने मतलब मेरी पेंटिंग ले रखी थी। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब एटलीस्ट सारे बंदे देख रहे हैं मतलब पेंटिंग को, और चूज़ मेरी वाली पेंटिंग को कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।